आज हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी काउंसलिंग होती है कौन सी होती है। तो जोसा काउंसलिंग क्या है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत कितने हमारे 23 आईआईटी के अंदर हमारी 17,385 सीट है, 32 एनआईटी के अंदर हमारी 23,954 सीट है। उसके बाद हमारे 38 जीएफटीआई हैं जिसमें हमारे 8,000। होम स्टेट कोटे का जो फायदा होता है वो आपके मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, श्रीनगर है, सिक्किम है, अगरतला है, उसके बाद आपका रायपुर है, जमशेदपुर है। ये आपके जो एनआईटीज हैं मतलब यहाँ के स्टेट जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, जेई मेंस का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, जिन्होंने जनवरी वाले अटेम्प्ट का एग्जाम दिया हुआ है या फिर अभी आपका जो अप्रैल वाला चल रहा है, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आपका जो है 4 से 9 चलेगा बीटेक के लिए और 12 को आपका होगा, 12 अप्रैल को आपका होगा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का। इसके अलावा आपने बच्चों जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे आपने एमएससीटी का भरा हुआ है, डब्ल्यूबीजे का भरा हुआ है या कॉमेट के है, ट्रिपल हैदराबाद है, इसके अलावा आपके रिसर्च के लिए जैसे नेक्स्ट का एग्जाम होता है अभी आया हुआ है, या फिर आपका जो है आईआईसीआर के लिए जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये रिसर्च के लिए होता है, आईएसआई कोलकाता का आपका एग्जाम होता है। जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे बच्चों को 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं। मैंने एक रोडमैप वाला वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि भाई आपका जो कंप्लीट रोडमैप रहेगा जेई एस्पिरेंट्स के लिए 2024 के जो बच्चे उनके लिए, वो कंप्लीट रोडमैप आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं किसके लिए करते हैं, वो आप करते हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए आपने जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया, अब ये जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम का आपका जो है जनवरी वाला अटेम्प्ट में परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया। क्या आया? ओनली परसेंटाइल आया। अभी आपके पास रैंक नहीं आया। रैंक कब आएगा? जब आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट हो जाएगा तब आपके हाथ में क्या आ जाएगा? रैंक आ जाएगा। जब आपके हाथ में ऑल इंडिया रैंक बच्चों आ जाएगा तो ऑल इंडिया रैंक को कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के दिमाग में। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम अपने ऑल इंडिया रैंक को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये तो आपकी हो गई जेई मेंस की रैंक, जिसके ब्याह पर इंडिया में लगभग आपकी 30+ काउंसलिंग्स होती है, मतलब 30 से ऊपर ऐसी काउंसलिंग्स हैं जिसमें आप अपनी जेई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके मतलब इसको कंसीडर किया जाता है यहाँ। तो ये 30+ जो आपकी काउंसलिंग्स होती हैं इंडिया में, कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं उसकी हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी काउंसलिंग होती है कौन सी होती है। तो जोसा काउंसलिंग क्या है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं। जैसे अभी एक पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, स्टेट के जो हमारे कॉलेज है, जैसे यूपी के बच्चे हैं तो यूपी के बच्चे पूछते हैं सर एचबीडीयू कानपुर है या आपका आईटी लखनऊ है। एमपी के बच्चे पूछते हैं सर जेईसी जबलपुर है, एसजीसीटी इंदौर है, एमआईटीएस ग्वालियर है। तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं क्या ये भी हमको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, या फिर जोसा काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं? ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। जोसा काउंसलिंग क्या है इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म बच्चों भर रहे हो, इसमें एंट्रेंस एग्जाम का एक बार आपको फॉर्म भरना होगा। एंट्रेंस एग्जाम का आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? एग्जाम देंगे। एग्जाम देने का जो सिलसिला है वो आपका अप्रैल में चलेगा। अप्रैल के बाद आपका मई में भी एग्जाम होंगे, हो सकता है कुछ एग्जाम आपके जून में भी हों, ठीक है। इनके रिजल्ट्स आपके कुछ के अप्रैल में आ जाएंगे, कुछ के मई में आएंगे, कुछ के आपके जुलाई तक आएंगे। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है मतलब आपके हाथ में क्या आता है? रैंक। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जब आप देंगे, चाहे आप प्राइवेट के लिए दे रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट के लिए दे रहे हो, तो एग्जाम देने के बाद क्या आती है? रैंक आती है। अब इस रैंक को यूटिलाइज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज करके कैसे हम एक बेटर कॉलेज तक पहुंचेंगे, पर्टिकुलर जिस एंट्रेंस एग्जाम को हम फिल कर रहे हैं या उस एंट्रेंस एग्जाम को हम दे रहे हैं, उसको देने के बाद उसको मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट करने के बाद रैंक आने के बाद हमको वहां के उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेजेस में जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से बेटर कॉलेज कैसे मिलेगा, ये हम लोग लगातार बात करेंगे। आने वाली जो हमारी सीरीज रहेगी, आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो जेई मेंस का एग्जाम होता है, जेई मेंस के एग्जाम को कराने का पर्पस क्या होता है? जेई मेंस के एग्जाम को कराने का पर्पस होता है इंडिया के नेशनल इंपॉर्टेंस के जो 119 कॉलेज हैं, इसमें काफी सारे जीएफटीआई हैं, लगभग 38 इसमें जीएफटीआई हैं, इसमें 32 आपके एनआईटी हैं, 23 आपके जिसमें आईटी हैं, 26 आपके इसमें जो है ट्रिपल आईटी। ये जो हमारे 119 कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये 119 कॉलेजेस के लिए हमारा क्या होता है? जेई मेंस का एग्जाम हमारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आपके यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, या फिर आपका जो तमिलनाडु में है जीएफटीआई है, या फिर आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे आपका एलएमआईटी है, या फिर आपका थापर है, धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। इसके अलावा आपके स्टेट के जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमपी के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, जितने भी आपके कॉलेज हैं वो आपकी जेई मेंस की रैंक को केवल एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो जो अपना फॉर्म निकालेंगे, जब अपनी काउंसलिंग का पोर्टल जब वो ओपन करेंगे, जैसे किसी भी काउंसलिंग का जब पोर्टल ओपन होगा, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यूपी की काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हुआ। अब 2021 तक यूपी की जो काउंसलिंग होती थी इसका क्या होता था? एग्जाम होता था। 2020 तक इसका एग्जाम होता था, लेकिन 21 से इन्होंने क्या किया कि यूपी एसडब्ल्यू का जो एग्जाम होता था इसको हम खत्म कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? यूपी के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या जितने भी यूपी की जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका सीएसजेएम है, एलयू है, बुंदेलखंड है, ऐसी बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी की सीट्स को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जेई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया है कि 15% सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटे की होंगी जो कि सारे स्टेट में रहती हैं, और 85% उन बच्चों के लिए रहेंगी जो कि हमारे यूपी के बच्चे हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है आपका कि जेई मेंस की रैंक को
इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, एमपीडीटी है, वो आपकी जेईई मेंस की रैंक को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका डब्ल्यूजे का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, आपका कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और आपका एमएससीटी का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और तेलंगाना वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यूजे में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्राइवेट में जेईई मेंस से आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एमएससीटी के लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको मतलब एमएससीटी को देना ही होगा। अगर आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको एमएससीटी देना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें हम आगे आने वाले वीडियोस में बात कर लेंगे। आज बात कर रहे हैं हम लोग जोसा काउंसलिंग, जो हमारा जेईई मेंस का एग्जाम होता है। जेईई मेंस का एग्जाम हमारा किस लिए होता है, इंडिया के 119 कॉलेजेस के लिए, जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं, आईआईटी हैं, जीएफटीआई हैं। उसके लिए हमारा जो है क्या होता है, जोसा की काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। अब जोसा की काउंसलिंग के बारे में बच्चों का जानना फंडामेंटल राइट है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है इसमें। तो देखते हैं हम लोग जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिखाना होगा, कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे इसका वेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल 92 आया होगा, 95 आया होगा, 96 आया होगा, या 97 आया है मान लीजिए, लेकिन 95 तक के जो बच्चे हैं, ये बच्चे, इसके ऊपर के जो बच्चे हैं, ये आराम से वेट कर सकते हैं किसका, जोसा काउंसलिंग का। ये होगा कब, बता दे रहा हूं मैं आपको। देखिए आपका जेईई मेंस का अभी अप्रैल अटेम्प्ट चल रहा है, जेईई मेंस का क्या चल रहा है आपका, अप्रैल अटेम्प्ट। ये आपका एग्जाम खत्म होगा 9 तारीख को, मतलब बीटेक के लिए, और 12 तारीख को किसके लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट कम से कम ये 20 को आएगा, 20 अप्रैल को। देन उसके बाद आपका एडवांस के लिए क्या स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन। जब आपका, उसके बाद आपका जी एडवांस का पेपर होगा, जब जी एडवांस का आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, जोसा काउंसलिंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, क्योंकि ये ज्वाइंट काउंसलिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, आईआईटीज, उसके बाद एनआईटीज, उसके बाद ट्रिपल आईटीज, उसके बाद जीएफटीआई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाता है कि भाई आईआईटी तो जे एडवांस के रैंक से मिलते हैं, इसीलिए आपका जे एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जेईई में जे एडवांस दोनों की रैंक को कंसीडर किया जाता है। अगर आपके पास मेंस का रैंक, एडवांस का रैंक दोनों है, तो आपको ये 4 प्रकार के कॉलेज यहाँ पे शो करेगा, कौन कौन से, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। अगर आपके पास केवल जेईई मेंस का रैंक है, ओनली जेईई मेंस आपने क्वालिफाई किया, एडवांस का आपके पास रैंक नहीं है, एडवांस आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको ये 3 कॉलेज वहां पे शो करेगा, ठीक है। और अगर हम अपने स्टेट की बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यूपी की, कोई यूपी का बच्चा है, या कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है किसी भी स्टेट से, यूपी में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमारे रहे टोटल कॉलेज। टोटल कॉलेज कितने हमारे हैं, 23 आईआईटी के अंदर हमारी 17,385 सीट है, 32 एनआईटी के अंदर हमारी 23,954 सीट है, 26 हमारी ट्रिपल आईटी है जिसके अंदर 7,746 हमारी सीट है, उसके बाद हमारे 38 जीएफटीआई हैं जिसमें हमारे 8,067 सीट है। ये हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब ये जो हमारे जीएफटीआई हैं ये कौन कौन से होते हैं, जीएफटीआई में हमारा जैसे जेएनयू दिल्ली है, उसके बाद हमारा जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी हमारा मैसरा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आईआईटी रैम अहमदाबाद है, उसके निफ्टम सोनीपत है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जीजीयू बिलासपुर है, इस टाइप के, स्लाइड पंजाब है, जीके हरिद्वार है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है। ये हमारे जो है ये सब हमारे क्या है, जीएफटीआई हैं। तो ये भी हमको किससे मिलते हैं, जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, और जोसा के बाद जब सीटें बच जाती हैं तो सीएससीबी से मिलेंगे। तो हमारा आज का जो टारगेट है, जो हमारा मोटिव है, वो क्या है कि हम ये जान लें कि जोसा काउंसलिंग होता क्या है और इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूं कि भाई जैसे यूपी की हम लोग बात कर रहे थे, तो यूपी में हमारा क्या है, आईआईटी हमारा कानपुर है, उसके बाद हमारा आईआईटी बीएचयू है, उसके बाद हमारा एनआईटी जो है इलाहाबाद है, ठीक है। इनका भी हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी जो है इलाहाबाद है। ये हमारे वो कॉलेज हैं जो हमको जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी लखनऊ है, यूपी के अंदर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है जेकेआईपीटी है, ठीक है, इलाहाबाद, ये भी हमारा इलाहाबाद में हमारे 3 कॉलेज हैं जो हमको मिलते हैं जोसा काउंसलिंग से। तो ये हमारे कॉलेज हैं, किससे मिलेंगे हमको। एक कॉलेज हमारा और है, आईआईसीटी भदोही इसको बोलते हैं। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ये है कि कारपेट टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त कॉलेज एक टाइम पे माना जाता था। तो ये हमारे कॉलेज हैं यूपी के अंदर जो हमको किससे मिलेंगे, जोसा काउंसलिंग से। इसी प्रकार से हम अगर किसी दूसरे स्टेट की बात कर ले, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश में हमारे देखिए आईआईटी इंदौर है जो हमको जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, ट्रिपल आईटी हमारा जबलपुर है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा ट्रिपल आईटी हमारा ग्वालियर है। ये हमारे पुराने ट्रिपल आईटीज में आते हैं, अच्छे ट्रिपल आईटी हैं। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल है, ठीक है। देन हमारा कौन सा है, एनआईटी भोपाल है। और एक नया हमारा जीएफटीआई ऐड किया गया था। नया जीएफटीआई कौन सा,
डॉक्टर एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी सागर में बनी हुई है। ये क्या है? जीएफटीआई। ये पिछले साल ही ऐड किया गया है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे जीएफटीआई, मतलब 6 कॉलेज टोटल हमारे हैं जो हमको किससे मिलते हैं? जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं। और कहाँ मिलेंगे? हमें एमपी के अंदर। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके स्टेट हैं, आपके स्टेट में जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले कॉलेज ये हैं। अब देख लेते हैं जोसा काउंसलिंग है क्या, कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कब इसका फॉर्म आता है, किस तरीके से इसके राउंड्स होते हैं, कैसे हमें इसको सीट को एक्सेप्ट करना होता है। जोसा में हमारे जो है टोटल 6 राउंड होते हैं। 6 राउंड में यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जेई एडवांस अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तभी आपको आईआईटीज मिलेंगे। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपका अपना अकाउंट ओपन करेंगे जब जोसा का, तो उसमें आपका आईआईटीज जो है शो ही नहीं करेगा। ठीक है, आपका एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआई है। इसके लिए क्या लेता है यहाँ पे? जेई मेंस पेपर 1 जो कि बीई बीटेक के लिए होता है, और जेई मेंस पेपर 2 जो कि किसके लिए होता है? बीआर की प्लानिंग के लिए होता है, जो कि आपका 12 अप्रैल को अभी होना है। ये क्या होता है? एनआईटीज के अंदर है, जीएफटीआई के अंदर है आपका, बीआर के, ट्रिपल आईटीज के अंदर नहीं। आईआईटी आपको जाना है। अगर आपको आईआईटी से करना है, क्या करना है आईआईटी से? अगर आपको आईआईटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है तो एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक एग्जाम होता है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं। वो एग्जाम आपको देना होगा आईआईटी से बीआर करने के लिए। ये आपका आईआईटी का हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या और हमारा इसमें है। आगे देखिए प्रोसेस क्या रहता है। प्रोसेस ये रहेगा कि जब आपका भाई जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या रहता है? देखिए प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आप करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप करेंगे, मतलब कॉलेजेस इसमें फिल करेंगे। इसमें हम लगातार हर साल जो है लाइव करते हैं कि किस तरीके से आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके पास एडवांस का रैंक है तो आपको कौन कौन से आईआईटी ऊपर रखने हैं, अगर आपके पास एडवांस का रैंक नहीं है तो एनआईटीज में किस प्रकार से ब्रांचेस को ऊपर रखना है। तो ब्रांच का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो प्लस कॉलेजेस का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो, ये सब हम लोग जो है लाइव सेशन के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। 5-5 घंटे के हम लोगों ने लाइव किए सब बताया है। देन उसके बाद आपका जब चॉइस फिलिंग का खत्म हो जाएगा आपका जो है पीरियड, देन उसके बाद आपका क्या मिलेगा? आपको अलॉटमेंट। तो जब सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे देखिए आप। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज का, फ्लोट का और स्लाइड का। अब ये क्या होता है? ये होता है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जोसा काउंसलिंग में उसने पार्टिसिपेट किया और उसको अपने मन का सीट मिल गया, चाहे आईआईटी में मिला या एनआईटी में मिला या जीएफटीआई में मिला। अब जब उसको अपने मन का सीट मिल जाएगा तो सीट मिलने की कंडीशन वो क्या करेगा कि भाई उसके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि या तो आप सीट को फाइनली एक्सेप्ट कर लो, मतलब कि अगर आपको सीट पसंद है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और फीस जमा करके आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करिए, जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिला हुआ है वहाँ पे जाकर आप रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपना पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब दूसरा ऑप्शन हमको क्या मिलेगा? फ्लोट का। फ्लोट में क्या होता है कि भाई मेरे को मान लीजिए एनआईटी जो है दुर्गापुर मिला हुआ है, अब दुर्गापुर के ऊपर मैंने भर रखा है इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमको जयपुर और भोपाल चाहिए, हमको दुर्गापुर पसंद तो आ रहा है पर इससे मैं टोटली सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो हम क्या कर देंगे? फ्लोट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में कुछ अमाउंट यहाँ पे जमा करना पड़ता है। जोसा का जो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कोई अमाउंट नहीं देना होगा, 0 रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, कोई फॉर्म का फीस नहीं है। हाँ, जब सीट मिल जाएगी अमाउंट आपको देना होगा कितना? 40,000 का आपका अमाउंट रहता है। मान लीजिए 3rd राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, अब आपने क्या किया? फ्लोट कर दिया। फ्लोट को आप अपग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। तो आपको 4था राउंड और 5वां राउंड का मौका मिल जाएगा कि आपका जो है सीट अपग्रेड हो जाए, दुर्गापुर से जयपुर तक पहुंच जाए या भोपाल तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है? फ्लोट का ऑप्शन आता है। इसमें आपको अपना जो कॉलेज मिला हुआ है इससे बेटर कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहती हैं और मिलते भी हैं बच्चों को। उसके बाद क्या आता है? स्लाइड का ऑप्शन आता है। स्लाइड में मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी जयपुर के अंदर क्या मिल गया है? मान लीजिए मिला है मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस मिला हुआ है। अब इसने जयपुर के अंदर और ब्रांचेस भर रखी है, मैकेनिकल भरा है, इलेक्ट्रिकल भरा है या केमिकल भरा हुआ है या कुछ भी और ब्रांचेस ने भर रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी ब्रांचेस ने भर रखी है इसमें क्या होगा? स्लाइड अगर जब ये करेगा और ये चाहता है कि भाई जयपुर मुझे बहुत पसंद है, एनआईटी जयपुर से बाहर ये बच्चा नहीं जाना चाहता है, ठीक है, इसको जयपुर में मटेरियल साइंस मिल गया है और ये कॉलेज को पसंद है, पर ये चाहता है कि अगर मेरा ब्रांच चेंज हो जाएगा तो मैं इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लूंगा। तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में स्लाइड करेंगे। मतलब आपके पसंद का कॉलेज अगर आपको मिल गया है, आप किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट का कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, किसी दूसरे ट्रिपल आईटी एनआईटी में नहीं जाना चाहते हैं, अपने ही कॉलेज में आपका जो ब्रांच मिला हुआ है, बस वो ब्रांच आपको पसंद नहीं आ रहा है, कॉलेज आपको पसंद आ गया है, तो आप क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन में जो मिला हुआ कॉलेज है, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपका है, उसमें आपका ब्रांच का चेंजमेंट आने वाले राउंड में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वही सीट फिर आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्लाइड करना पड़ेगा। और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपके आईआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं, यहाँ पे आपका क्या रहता है? ऑल इंडिया रैंक आपकी काम करती है, ऑल इंडिया कोटा आपका रहता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक से आपको कॉलेज मिलेगा यहाँ पे। और जो आपके एनआईटी रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है? एनआईटी के अंदर क्या होता है? एनआईटी के अंदर जोसा काउंसलिंग जो आपकी होगी, जोसा काउंसलिंग में तो आपकी काम करेगी कौन सी रैंक? आपकी कैटेगरी रैंक, जो आपकी कैटेगरी एक रैंक आएगी, अभी 2 रैंक आएंगे आपके पास। और यहाँ पे जोसा के 6 राउंड तक आपका जो है ये कैटेगरी रैंक काम करेगी। और जब सीएसए भी राउंड होगा तो फिर आपका क्या काम करेगा? ऑल इंडिया, मतलब एआईआर रैंक काम करेगी आपकी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जब जोसा काउंसलिंग चल रही होगी तब हम आपको डिटेल में बता देंगे किस तरीके से ये होता है, जो ऑल इंडिया रैंक होती है कैसे काम करती है, कैटेगरी रैंक कैसे काम करती है, फायदा बच्चों को कैसे मिलता है। उसके बाद एनआईटीज के अंदर देखिए होम स्टेट कोटे की सीटें होती हैं 50% और अदर स्टेट कोटे की होती हैं 50%। एनआईटी इलाहाबाद के अंदर
1000 सीट है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें जो 500 सीटें हैं किसके लिए, यूपी से 12th जिन बच्चों ने किया उनकी हैं, और बाकी की 500 सीटों में पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा अपनी सीट को ऑप्ट करने के लिए चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को भर सकता है। तो ये आपका हो गया किसका, मतलब रिजर्वेशन आपका हो गया होम स्टेट, और ये आपका हो गया अदर स्टेट। किसके लिए, ये एनआईटी में काम करता है। बाकी कुछ जीएफटीआई है जिसमें काम करता है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी मैसरा है। और आगे देख लेते हैं हम लोग और कहाँ कहाँ हमारा होम स्टेट कोटा काम करता है। देखिए होम स्टेट कोटे का जो फायदा होता है वो आपके मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, श्रीनगर है, सिक्किम है, अगरतला है, उसके बाद आपका रायपुर है, जमशेदपुर है। ये आपके जो एनआईटीज हैं, मतलब यहाँ के स्टेट से जिन बच्चों ने 12th किया हुआ है, या फिर आपका जो है अगरतला के बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश भी है, इसमें आपका एनआईटी कौन सा है, सॉरी हमीरपुर है यहाँ पे, और उसके बाद आपका कौन सा है एनआईटी सिलचर, मतलब आसाम। तो ये आपके जो हैं जितने भी मैंने स्टेट के नाम लिए, यहाँ का जो होम स्टेट कोटा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जितने भी स्टेट के मैंने नाम लिए, जैसे मेघालय की हम लोग बात कर लें तो मेघालय के अंदर या मणिपुर के अंदर या सिक्किम के अंदर, मिजोरम के अंदर जो बच्चे वहाँ से 12th किए हुए हैं, जिन बच्चों ने वहाँ से जेईई मेंस दिया हुआ है, 12th किए हैं, उनको 4-4, 5-5 लाख रैंक पे आराम से एनआईटीज के अंदर अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। पुडुचेरी वगैरह में भी होम स्टेट कोटे का फायदा अच्छा मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जहां पे, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ के अंदर कोई एनआईटी है ही नहीं, चंडीगढ़ आपका स्टेट है, यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे कुछ जिन बच्चों ने चंडीगढ़ से 12th किया हुआ है उनको कहाँ पे मिलेगा फायदा, कहाँ पे मिलेगा उसको फायदा, ये मिलेगा उनको एनआईटी दिल्ली के अंदर। ठीक है, एनआईटी दिल्ली, देखिए लिखा हुआ है एनआईटी दिल्ली के अंदर फायदा मिलेगा। और जिन बच्चों ने लक्षद्वीप से 12th किया हुआ है, एनआईटी गोवा में फायदा उनको मिल जाएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड से जिन बच्चों ने किया हुआ है 12th, उनको कहाँ मिलेगा, एनआईटी पुडुचेरी में फायदा मिल जाएगा होम स्टेट कोटे का। मतलब 50% सीटें जो रहती हैं होम स्टेट की, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें से आपको भी सीटें मिलेंगी। दमन दीव से अगर आपने किया हुआ है, एनआईटी गोवा के अंदर फायदा मिलेगा। देखिए उस दादरा नगर अगर हवेली से आपने किया हुआ है 12th, एनआईटी गोवा में आपको फायदा मिलेगा। देन उसके बाद अगर आपने चंडीगढ़ से किया तो दिल्ली आपका हो गया। लद्दाख से किया हुआ है तो एनआईटी श्रीनगर में फायदा मिल जाएगा। एनआईटी श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, श्रीनगर के बच्चे हैं, उसके बाद आपका जो लद्दाख के बच्चे हैं, इनको होम स्टेट कोटे का फायदा मिलता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कोटा होता है फीमेल सुपरन्यूमरी का। तो फीमेल सुपरन्यूमरी में क्या होता है, आपका जो गर्ल्स कैंडिडेट हमारी होती हैं उनके लिए अलग से रिजर्व सीटें होती हैं। फीमेल सुपरन्यूमरी का कोटा वैसे तो सभी एनआईटीज में बच्चों को ये फायदा मिल जाता है। काफी ज्यादा रैंक पे बच्चों को यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनको फीमेल सुपरन्यूमरी से अच्छी सीट्स ऑप्ट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार से अगर आप हैं तो एनआईटी दुर्गापुर में आपको फायदा मिलेगा फीमेल सुपरन्यूमरी कोटे का। और अगर आप लक्षद्वीप से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एनआईटी कालीकट में मिलेगा। तो बात ये आती है कि ये तो हमारी जोसा काउंसलिंग हो गई, लेकिन जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किसको करना है, यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको किस तरीके से होता है, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, यही केवल कॉलेज हैं जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट का कोई कॉलेज या कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी आपका जो सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को डाउट रहता है कि हमारे जो स्टेट वाले कॉलेज हैं वो भी क्या हमें जोसा से मिलेंगे, नहीं, वो आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जोसा काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब किसको वेट करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी से होने के बाद अगर आप मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, श्रीनगर, सिक्किम, अगरतला या फिर आप जमशेदपुर, रायपुर, हिमाचल प्रदेश से नहीं हैं, मतलब इनके बच्चे अगर आप हो तो फिर तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक तक भी चलेगा। मतलब कि अगर आप इन स्टेट से हो जिनके मैंने नाम लिए, ठीक है, मैं इसकी लिस्ट पूरी मेंशन कर दूंगा कौन कौन से स्टेट हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ से हो तो आपको लगभग आपका 3 लाख तक भी रैंक है, तब भी आप जोसा में पार्टिसिपेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख है तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन स्टेट से नहीं हो, आप कहाँ से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो या उत्तराखंड से हो या बिहार से हो, अगर आप यहाँ से हो या फिर आप नागपुर से हैं या आप सूरत से हैं, अगर आप यहाँ से हैं, मतलब यहाँ के एनआईटीज में आपको होम स्टेट का फायदा मिलने वाला है। और आप इन स्टेट से आपने 12th किया हुआ है तो आपका जो है 95 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी लिए सेफ है। अगर 5 ईयर कोर्स भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मान के चलिए 93 परसेंटाइल भी चलेगा और 92 परसेंटाइल भी चल जाएगा। ये मैं परसेंटाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रैंक नहीं आया हुआ है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 93 परसेंटाइल तक आपका चल जाएगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तब भी आपका 92, 93 आप मान के चलिए। अगर बच्चों आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप ये मान के चलो 70 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल भी बच्चों आपका आया हुआ है तो आप आराम से जोसा काउंसलिंग का वेट कर सकते हो। अभी नहीं होगी जोसा काउंसलिंग होगी आगे आपकी जून में। लेकिन जैसे ही आपका 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा जेईई मेंस का, तो जितने भी कॉलेज जेईई मेंस को कंसीडर करते हैं, जितनी भी काउंसलिंग जेईई मेंस को कंसीडर करती हैं, 30+ काउंसलिंग से मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया था, रोड मैप जब दिया था आपको, कि आपकी जितनी भी काउंसलिंग अटेम्प्ट करती हैं इसमें, मतलब पार्टिसिपेट करती हैं, जो आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारे फॉर्म लगातार आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसे में ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं फिर मैं जोसा काउंसलिंग का वेट करूं।
तो किनको जो सा काउंसलिंग का वेट करना है ये हमने बता दिया यहाँ पे, और भी डिटेल में बता देंगे आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं एग्जाम बच्चों आपके अच्छे चल रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जल्दी हम लोग जो है सेमिनार स्टार्ट करने वाले हैं। सेमिनार के लिए गूगल डॉक्स फॉर्म आपके दिए रहते हैं, लिंक में जाकर के भर सकते हैं। जैसे ही 200 बच्चे उसमें रजिस्टर होंगे, हम लगातार जो है सेमिनार करने स्टार्ट कर देंगे। इस बार और भी सिटीज़ में करने वाले हैं, रांची भी कवर करने वाले हैं इस बार। तो जितनी भी आपकी जो है डिटेल आपकी रहती है, जो भी जानकारी रहती है, मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, मैं फ़ोन पे भी आपका जो है सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं और मैं डायरेक्ट बात करने का प्रयास करता हूं। आने वाले समय में पोर्टल बहुत जल्दी ओपन करेंगे काउंसलिंग हेल्पलाइन के लिए, जिसमें आप जो है सुबह 10 से लेकर के रात के 12 बजे तक हमारी टीम से बात कर सकते हैं और वो आपको लगातार आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उनका सवाल मतलब उन सवालों का जवाब देने का आपको प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।